यहाँ से लेकर लंदन, नेपाल और इस समय रशिया और आयरलैंड, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया और एक और स्थान, इतने स्थानों से लोग, मतलब विदेश से भी आपको कांटेक्ट। महाराज जी ये बताया कि आप एक खतरनाक जैसे रोग प्रसाद के रोग, कैंसर है और बहुत प्रकार के रोग हैं, ऐसे कितने प्रकार के रोगों को आपके तंत्र विद्या के माध्यम से क्या आपने ठीक किया है? 30 साल से जो कि दारू में आकंठ डूबे लोग हैं, अभी उनकी वीडियो भी जारी करेंगे कि जो लगभग 14 से 15 वर्ष हो गए, जिसको सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक दारू पीता था, वो आज लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं दारू ना पी रहा। नमस्कार, इस वक्त मैं राजीव के सुप्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर प्रांगण में हूँ और हमारी धर्म संस्कृति का एक सनातन संस्कृति का एक प्रमुख एक प्रकार से कहा जाए तो कार्य रहा है एक तंत्र सिद्धि, तंत्र साधना के एक ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे बीच हैं और वो अपने एक व्यक्तित्व के माध्यम से, अपने साधना के माध्यम से लोगों के समस्याओं का समाधान करते हैं। तो वह साधक हमारे साथ, वह महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। जी महाराज जी, आपको सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आपको प्रणाम। जी सभी को, आपको भी, आपके चैनल को प्रणाम। जी महाराज जी, आप कहाँ से हैं और ये जो आप कुछ करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान किस रूप में करते हैं? जैसे तो बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ के एक जिले कोंडागांव से आता हूँ जी जी, और मेरा निवास स्थान कोंडागांव है और मैं ऑकल्ट शक्तिपात तंत्र का मास्टर हूँ और इस पूरे वर्ल्ड में मैं तीसरा मास्टर हूँ इसका। अच्छा। और इससे शक्तिपात ये तांत्रिक पद्धति है, यह तंत्र है जी। और ये हमारे ऋषियों द्वारा प्रतिपादित यह विद्या है। अच्छा। जो हजारों लाखों वर्षों से हाँ। चल रही है और ये गुरुमुखी परंपरा है जी जी। और यह गुरु से शिष्य को प्राप्त होती है। अच्छा जी महाराज जी, आप वैसे इस तंत्र सिद्धि जो किए हैं, आप कहाँ से सीखे हैं? ये तंत्र सिद्धि तो हमने भारत से ही सीखा है। अच्छा, वहीं भारत से सीखा है और हमारे गुरु हैं इस समय अंडमान में, हमारे गुरु हैं और हमारे और भी गुरु हैं जो कि राजस्थान में हैं। अच्छा। और हमारे एक गुरु जो सदगुरुदेव रहे डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, जिसको जिनको जगत जानता है, और वर्तमान में की रामा जगतलाउटान जो आपके अंडमान में है। तो ऐसे कई गुरु हैं मेरे और तो उन सभी गुरुओं से क्या अलग अलग? हाँ बिल्कुल, अलग अलग साधनाएं। गुरु बनाने की परंपरा हमेशा इसीलिए रही है। अच्छा। कि अलग अलग, जैसे आप 5वीं तक पढ़ते हैं किसी अन्य गुरु से पढ़ते हैं, फिर 6वीं किसी अन्य गुरु से पढ़ते हैं, 7वीं, तो निश्चित रूप से ज्ञान विज्ञान को जैसे जैसे प्राप्त करता जाता है वैसे वैसे उस कोटि का गुरु बनाना पड़ता है। बिना गुरु के इस संसार में किसी प्रकार की कोई विद्या को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, इसीलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु का इतना महत्व है कि शिवे रुष्टे गुरु त्राता न गुरु रुष्टो न कश्चना। शास्त्र कहते हैं कि शिव रूठ जाए तो गुरु मार्ग है, लेकिन गुरु रूठ जाए तो मार्ग नहीं है कोई। तो गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण एक व्यवस्था है और तंत्र में प्रवेश करने की 2 शर्तें हैं। पहला तो योग्य गुरु होना चाहिए, जीवित जागृत चैतन्य गुरु होना चाहिए, और दूसरा तंत्र में सुरक्षा कवच होना चाहिए। उसके बिना तंत्र की भूमि पर पैर रखना खतरे से खाली। और यह तांत्रोक्त विद्या है। तांत्रोक्त पद्धति से हम ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी, ठीक है, ये नहीं कि सामने, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मैं कर रहा हूँ कि हम किसी भी व्यक्ति को डीप ट्रांस में ले जा सकते हैं। तांत्रिक तरीके से उसको हम ट्रांस में ले जा करके उसके कई प्रकार की समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। मनोरोगों को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। अभी हम ऑटिज्म के कुछ केस देख रहे हैं, उनमें डेवलपमेंट आ रहा है। आने वाले समय में वैज्ञानिकों को दिखाएंगे कि ऑटिज्म भी ठीक किया जा सकता है। और कई प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर, स्पिरिचुअल डिसऑर्डर और जो एनर्जिकल डिसऑर्डर है, उनको भी बड़ी आसानी से इस तांत्रिक शक्तिपात से ठीक किया जा सकता है। मैं एक होम्योपैथी का डॉक्टर भी हूँ बेसिकली, इसलिए मैं दोनों ही क्षेत्र में मैंने सीखा है। और इस शक्तिपात के माध्यम से व्यक्ति के जीवन को, अभावग्रस्त जीवन को प्रभावमय बनाया जा सकता है, क्योंकि तांत्रिक प्रक्रिया है और ये सिद्ध प्रक्रिया है और ये केवल और केवल सही गुरु की ब्लेसिंग्स के आधार पर ही प्राप्त हो सकती है। इसे सीखा भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि सही गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, शक्तिपात होना चाहिए, अन्यथा विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। जी महाराज जी, आपके आश्रम में और क्या क्या ऐसी चीज़ें होती है लोगों को भी साथ में सिखाया जाता है? या हमारे कोंडागांव में श्री बगलामुखी शक्तिपीठ श्री हंग यज्ञशाला मंदिर है, जो अनवरत 24 घंटे वो यज्ञशाला जलती रहती है। अच्छा। और उस पर चंडी यज्ञ लगातार होता रहता है।
और वहाँ पर बाहर से साधनाएं सीखने के लिए, तंत्र साधनाएं सीखने के लिए नेपाल से लेकर के कई देशों से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं। अभी नेपाल से कुछ साधक भी आने वाले हैं। और मैं विधिवत रूप से जो प्रामाणिक तौर पर जो हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त पद्धति है, उस पद्धति के माध्यम से लोगों को मैं साधनाएं सिखाता हूँ और निश्चित रूप से उनको सिद्ध भी होती हैं और वो स्वयं का भी कल्याण कर लेते हैं और लोगों का भी कल्याण कर सकते हैं। जैसे कि इस समय में तंत्र सिद्धि के माध्यम से जिस प्रकार से महाराज जी द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है, साथ ही अब महाराज जी ये बताएं, जिस प्रकार से आप एक बिरले हैं, जिस प्रकार से ये सब चीज़ें अपने पुराने प्राचीन काल में ये सब चीज़ का प्रयोग होता रहा है, लेकिन अब इस चीज़ का धीरे धीरे क्षरण होता जा रहा है, कमी हो देखा जा रहा है, ऐसा क्यों और कैसे इसे विस्तृत रूप में लाया जा सकता है? इसका कारण ये है कि कालांतर में हिंदुस्तान जब गुलाम रहा है, लगभग 1000 वर्ष में आपने गौर किया होगा कि जो विविध संप्रदाय आए, उन्होंने सबसे पहले हमारी विद्याओं को नष्ट किया, हमारे साहित्य को नष्ट किया, हमारे ज्ञान को नष्ट किया और एक ऐसा षड्यंत्र फैलाया गया हिंदुस्तान के अंदर कि ऋषियों से, मुनियों से, संतों से और तीर्थों से और विद्याओं से लोगों का भरोसा उठ गया है। ठीक है। और एक ऐसी कृत्रिम व्यवस्था ला करके स्थापित की गई कि लोग भजनानंदी हो गए, भजन मंडली बन के रह गए, केवल बस ताली बजाओ और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। अगर यह सत्य है तो बाबा तुलसीदास ने फिर ये क्यों लिखा कि मंत्र महामणि विषय वाल के मेटत कठिन कुंक भाल के? दोनों बातें अपने आप में अलग अलग हैं। ठीक है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जैसा राम रखता है वैसे ही रहिए और सीताराम सीताराम कहिए, अपने जीवन को भोगते रहिए, रोते रहिए, और दूसरी तरफ आपको लिखना पड़ा मंत्र महामणि विषय वाल के मेटत कठिन कुंक भाल के। तो निश्चित रूप से तंत्र हमारी मूल संस्कृति, मूल परंपरा और हमारा धर्म ही तंत्र है। और तंत्र के माध्यम से अपने जीवन को सफल, सुगम, आनंददायक, उपलब्धिपूर्ण बनाया जा सकता है, लेकिन ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ तंत्र में है, अन्यत्र कहीं नहीं। महाराज जी बताएं, मंत्र का तो हम सब जानते हैं, मंत्र इस लोक टाइप का कुछ होता है, लेकिन तंत्र ये क्या है? तंत्र किसे कहा जाए? तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। अंग्रेजी में एक शब्द है सिस्टम, उसका हिंदी में अर्थ होता है तंत्र। किसी भी प्रक्रिया को सिस्टम के साथ करना, अच्छा, ये तंत्र है। अच्छा, जिसमें मंत्र भी है, उसमें यंत्र भी है, उसमें साधक भी है, उसमें शरीर भी है, उसमें साध्य भी है, सब। हाँ, एक पद्धति है, मतलब किसी भी चीज को सिस्टम से करना। जैसे यहाँ पर एक तंत्र चल रहा है, एक सिस्टम है, इतने बजे आरती होगी, इतने बजे पूजा होगा, इतने बजे, और वो लगातार नियमित वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये जब लगातार नियमीकरण हो जाता है, वह तंत्र, वही तंत्र है। तो ऐसे ही साधनाओं को, मंत्रों को एक विधिवत व्यवस्था के साथ करना, उनका एक वाइब्रेशन पैदा करना, विधिवत व्यवस्था से करना, वो तंत्र में बदल जाए, वो तंत्र प्रक्रिया है। और तभी जाकर के उन मंत्रों की वाइब्रेशन को पकड़ा जा सकता है और सिद्धियां प्राप्त होती है। और शब्दों की जो वाइब्रेशन होती है, मंत्रों की जो वाइब्रेशन होती है, उसे विज्ञान भी मांगता है। ये बात और है कि यह जो वर्तमान हमारा विज्ञान है, स्वयं तो मानता है, लेकिन समाज को धोखे में रखने का प्रयास करता है। ठीक है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। कभी किसी सेना के अधिकारी से पूछिएगा जाकर के कि सैनिकों को किसी ब्रिज के ऊपर से कदम ताल करते हुए निकलने का अधिकार, आदेश नहीं है। क्यों नहीं है पूछिएगा। जो 1 2 जो चलते हैं, वो क्यों नहीं निकलते, आप पूछिएगा तो आपको उसके बड़े अधिकारी बताएंगे, क्योंकि उससे एक ऐसी वाइब्रेशन पैदा होती है कि पूरा का पूरा पुल ध्वस्त हो सकता है। ये प्रमाण है मंत्रों की वाइब्रेशन का। तो समझने की बात है। तो कुल मिला के विज्ञान के प्रति इसलिए मन में थोड़ा आक्रोश है, वर्तमान विज्ञान के प्रति, कि वो स्वयं तो जान रहा है, लेकिन लोगों को भ्रमित करने में लगा हुआ है। और हमें अपनी मूल विद्याओं की तरफ लौटना पड़ेगा। यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो आपको तंत्र और साधनाओं की तरफ लौटना पड़ेगा। महाराज ये बहुत अच्छा चीज़ बताया। जैसे कि इस वक्त जिस प्रकार से और भी महाराज जी हैं, बाबा जी हैं, जिनके द्वारा जैसे आप जो संदेश दे रहे हैं कि तंत्र की ओर या मंत्र की ओर लौटना पड़ेगा, लेकिन आज के जो समय में जो बाबा जी हैं, महाराज जी हैं, वो केवल अब बड़े बड़े पंडालों में लाखों की भीड़ बुलाकर, ये इसमें और आपके में जिस प्रकार से आपने कर रहे हैं, उसमें दोनों में क्या फर्क है? इसमें दोनों की भक्ति या भक्ति, दोनों में बहुत फर्क है। एक मनोरंजन है और एक व्यवस्था है, एक साधना है, एक तपस्या है। ठीक है। मनोरंजन क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, अब किस नाम पर हो रहा है मैं उस पर नहीं आऊंगा। और साधना और तपस्या एक पूरी व्यवस्था है, उसकी पूरा एक क्रमिक व्यवस्था, क्रमिक विकास का हिस्सा है, वो एक अलग प्रक्रिया है। इसीलिए भजन, जो मनोरंजनवादी लोग हैं, इनके जीवन में परिवर्तन नहीं है। ये समस्याओं को एज इट इज भोगने में भरोसा रखते हैं, क्योंकि उसका निवारण नहीं है उनके पास। लेकिन जो साधक है, वो समस्याओं से लड़ने में भरोसा रखता है और उसको बदलने में भरोसा रखता है और बदलता है। और ये प्रमाणित है। इस संसार में मंत्र का, तंत्र का महत्व कोई समाप्त नहीं कर सकता, इसे नकारा नहीं जा सकता। आवश्यकता है इस पे आने की,
आवश्यकता है इसको जीवन में उतारने की, इसको तभी समझा जा सकता है। बिल्कुल। इसको दूर से, जैसे गंगा बह रही है और उसके किनारे आप खड़े रहिए तो आपको गंगा का आनंद नहीं आने वाला है, उसको देख के कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप उसमें उतर के स्नान नहीं करेंगे। गंगा का पता तब चलेगा जब आप उसमें स्नान करेंगे, तो वैसे ही तंत्र का पता तब चलेगा जब आप तंत्र में उतर जाएंगे। यह भी गंगा है, बिल्कुल ये ज्ञान की गंगा है। मूलतः ज्ञान की गंगा यही है। ज्ञान क्या है? ज्ञान तंत्र है और कुछ भी नहीं है। ठीक महाराज, ये आप तंत्र सिद्धि की साधना जो कर रहे हैं वो आप कब से कर रहे हैं? मुझको तो लगभग 22 वर्ष तो हो गए। 22 वर्ष हो गए। अच्छा अच्छा। मैं 22 वर्ष से साधना में। जी जी। महाराज जी, ये बताएं कि आप एक खतरनाक जैसे रोग हैं, असाध्य रोग, कैसे कैंसर है और बहुत प्रकार के रोग हैं, ऐसे कितने प्रकार के रोगों को आपके तंत्र विद्या के माध्यम से क्या आपने ठीक किया है? देखिए, प्रैक्टिकली मैंने क्या किया है उस पे जाएंगे तो हाँ। एक अलग चीज है। जी। तो फिर मैं आपको प्रूफ दूंगा जो मेरे पास प्रमाणिक रूप से है। जी। ठीक है, लेकिन जो हो सकता है, देखिए तंत्र के माध्यम से किसी भी प्रकार के एनर्जी के डिसबैलेंस को, अब आप समझिए कि एनर्जी के डिसबैलेंस से ही सारे रोग पैदा होते हैं। जी। तो लगभग किसी, इसीलिए आपने सुना होगा कहीं जाते हैं आप देखते हो कैंसर ठीक कर दिया, वो फलाना ठीक कर दिया। मेडिकल साइंस में नहीं ठीक हो सकता, ठीक है, क्योंकि वर्तमान मेडिकल साइंस में 73% रोगों का कोई इलाज नहीं है, मेडिकल साइंस स्वयं कहता है। वर्तमान मेडिकल साइंस में आप इस चीज को देखेंगे कि उन्होंने लगभग 50 दवाइयों को बैन किया है। बिल्कुल। और वो जो डॉक्टर हैं आज उन 50 दवाइयों को लिख रहे हैं। जी। अद्भुत बात है ना। आप यदि कभी अपने चिकित्सक से आके पूछें कि सर आपने आईब्रू जैसे लिख दिया, ठीक है, ये तो आपके वैज्ञानिक बता रहे बैंड है, प्रतिबंधित, इसको नहीं देना चाहिए मनुष्य को, लेकिन आपको दे रहे। तो आप खुद सोच लीजिए चिकित्सक आपके साथ क्या कर रहे हैं। मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्या कर, आप खुद अंदाजा लगाइए। और एक चीज, जब यह मॉडर्न साइंस नहीं था तो हम कैसे जिंदा थे? ये बात सही बोल रहे हो। ये मॉडर्न साइंस कब आया है? ज्यादा से ज्यादा 100 साल। ठीक है, 100 साल पहले क्या हम जिंदा नहीं थे? बुद्ध, कृष्ण, राम, महावीर, ये उसी कालखंड में पैदा हुए जब मॉडर्न साइंस नहीं था। आज कौन पैदा हो रहा है? क्या आज आपका वैक्सीन लगा के कोई बुद्ध, महावीर, कृष्ण पैदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। और क्या बुद्ध, महावीर, कृष्ण और जैसे हनुमान जैसी जो शख्सियत जो हुई, इवन यहाँ तक कि चलिए महाराणा प्रताप की बात कर लीजिए, 500 साल पहले कौन सी वैक्सीन लगवाई थी उन्होंने? नहीं लगवाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका विरोधी हूँ, व्यवस्था का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो फैक्ट है, जो ज्ञान है, जो तंत्र है, वो जीवंत है, जागृत है, चैतन्य है। अब जरूरत है उसमें आने की। तो इसके माध्यम से, शक्तिपात के माध्यम से बहुत सारे रोग ठीक किए जा सकते हैं। मैं ठीक भी कर रहा हूँ। मैंने लकवा की पेशेंट ठीक की है। ठीक है, गाल स्टोन जो कि बिना सर्जरी के संभव नहीं है निकाल पाना, गाल ब्लैडर का स्टोन, ठीक है, संभव नहीं है, वो ठीक हो जाता है, किया है, हो जाता है, किया है। और किसी का नशा छुड़ाया जा सकता है बड़े आराम से। हमने 25 साल से जो कि दारू में आकंठ डूबे लोग हैं, अभी हम उसकी वीडियो भी जारी करेंगे कि जो लगभग 14 से 15 वर्ष हो गए, जिसको सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक दारू पीता था, वो आज लगभग 3 से 4 महीने हो चुके, वो दारू हाथ नहीं लगा सकता, और सहजता के साथ। ये कोई जबरदस्ती नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये जो घटना घटेगी सहजता से घटेगी, जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हारे हाथ पैर बांध लेंगे तुम्हें दारू नहीं पीना, तुम सही हो। ये तंत्र है। और बहुत सारी प्रक्रियाएं की जा सकती हैं जिनको शेयर करना उचित नहीं होता है। तो इसलिए जो है ऐसी है। अच्छा। जी महाराज जी, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और आपके तंत्र, ये बताएं आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भारत भूमि को, पूरे विश्व को, सभी मानव समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि तंत्र आपका अधिकार है। अच्छा। और तंत्र सबके लिए। जी। मानव जीवन में आपके परिवारों में भी आपने देखा होगा कि पारंपरिक रूप से तंत्र आपके यहाँ शामिल है। ऐसी कई पद्धतियों को मैं बता सकता हूँ, वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं कि आपके घर में, आपके परिवारों में परंपरा के रूप में ऐसी पद्धतियां शामिल हैं जो आप साल में कई बार निभाते हैं, वो तंत्र का ही अंग है। अच्छा। जैसे एक उदाहरण, तंत्र का सबसे बेहतरीन उदाहरण नजर लगना। ठीक है, आपने गौर किया होगा कि बच्चे को नजर लग जाती है, खास करके 7 से 9 वर्ष तक के बच्चे को नजर ज्यादा लगती है। उसका कारण यह है कि वो उस समय यस माइंड में होता है। ठीक है, ठीक, वो नो माइंड में नहीं होता है। इसका मतलब वो अनकॉन्शियस में ज्यादा होता है, कॉन्शियस में नहीं होता है। 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो अवचेतन है, और चेतन जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, चेतन है, और जिससे हम आप नींद में सोते हैं, वो स्वप्न देखते हो, अवचेतन है। तो जब किसी को नजर लगती है, आपने देखा होगा वो चिड़चिड़ाएगा, परेशान करेगा, तमाम ड्रामे करेगा, कोई दवा बेसर नहीं करेगी। लेकिन हमारी घर की महिलाएं जो है मिर्ची लेती हैं और नमक लेती हैं और उतार करके फेंक देती है, वो ठीक हो जाता है। कैसे हो जाता है? ये तंत्र है।
अच्छा, तंत्र में आएगा ये तंत्र है, ये तंत्र प्रयोग ही है। जी। नजर लगना भी तंत्र है और नजर को ठीक करना भी तंत्र प्रयोग है। जी। इसमें कुछ उपयोग नहीं किया, कोई मंत्र भी उपयोग नहीं किया। उन्होंने सिर्फ नींबू और जो भी है मिर्ची हाँ। नमक लिया और घुमाया और फेंक दिया। प्रैक्टिकल है, देख लीजिए। किसी विज्ञान को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रैक्टिकल आपके जीवन में प्रैक्टिकल है। और ये लगभग हर घर में है। कई पद्धतियां हैं, कोई किसी पद्धति से उतारता, कोई किसी पद्धति से उतारता है। तो तंत्र तो आपके कण कण में है, आप भाग ही नहीं सकते तंत्र से। ये बात हो रही कि हम आज की व्यवस्था जो कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था आई जो ज्ञान विज्ञान से हमको दूर करके ले गई और अंधविश्वास की तरफ ले गई। अच्छा। और हमको वहां खड़ा कर दिया जहां से हमने तंत्र को भरोसा करना बंद कर दिया। हमारा विश्वास ही नहीं है, हमारा अकीदा नहीं है। तो जब तक आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, विश्वासम फलदायकम और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान श्री अर्जुन से कह रहे हैं। और शक्तियों को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब एनर्जी मूव्स टू एनर्जी का सिद्धांत लागू। जब तक आप ऊर्जा की तरफ खुद मूव नहीं करेंगे, ऊर्जा की तरफ मूव नहीं करेंगे। ये सिद्धांत है। तो तंत्र आपके जीवन में हर क्षण है, परंपराओं में है और प्रमाणित है, सनातन संस्कृति। बिल्कुल। और आने वाले समय में वैज्ञानिक भी शोध कर रहे हैं, चल भी रहा है। कई सभ्यताएं रही जो तांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा हीलिंग करती थी, ट्रीटमेंट करती थी, वही विद्या है हमारे पास। अच्छा। कि हम तंत्र प्रक्रिया के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। महाराज जी, ये छत्तीसगढ़ में ऐसा मामला, जैसे आप तंत्र के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से जो लोगों को ठीक करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, ये ऐसा लग रहा है कि आप छत्तीसगढ़ में प्रथम ऐसे होंगे या और कोई है? मुझे नहीं पता आपकी कितने हैं, पर मैं हूँ, ये मुझे पता है। अच्छा अच्छा। मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि कौन है नहीं है, क्योंकि हमारा काम नहीं है और कंपेयर करना। भारत अनंत विद्याओं की जननी है, अनंत विद्याओं की, और आज भी विद्याएं हैं। और यह धरा कभी भी बुद्धों से खाली नहीं गई। इस धरा पे हमेशा बुद्ध रहे हैं, गुरु रहे हैं, विद्वान रहे हैं, ऋषि रहे हैं, लगातार जन्म लेते रहे। जरूरत है उनके चरणों में बैठ के सीखने। महाराज, आपका पूर्ण पता एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं डॉक्टर आशुतोष पांडे जी। मेरा निवास स्थान कोंडागांव जिला है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कोंडागांव है जी। और छत्तीसगढ़ प्रदेश का ही वासी हूँ। और अभी मैं हरिद्वार गया हुआ था। हरिद्वार में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑकल्ट परिवार मिलन, तो जिसमें अघोरी भी आए थे, कुछ तांत्रिक भी थे कुछ, और ज्योतिष के अलग अलग विधाओं के मास्टर्स थे, और इंटरनेशनल लेवल की ज्योतिष उसमें आए थे। और तो वहाँ पे मैंने अपनी शक्तिपात विद्या का प्रदर्शन करके दिखाया कि कैसे मैं एक साथ 400 लोगों को, 400 लोगों को के ऊपर मैंने शक्तिपात किया, और उसमें सैकड़ों लोग ट्रांस में चले गए, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 मिनट में हो गया। तो इसकी वीडियोस भी है, डाली हुई है, तो आप देख सकते हैं। आपका यूट्यूब का चैनल? मेरा यूट्यूब का चैनल ऑकल्ट शक्तिपात तंत्र के नाम से। आप ऑकल्ट शक्तिपात तंत्र लिखेंगे तो मेरा चैनल खुल जाएगा। आप उस पर देख सकते हैं मेरे द्वारा की जा रही ट्रीटमेंट, मेरे द्वारा की जा रही प्रक्रिया, वीडियो कॉलिंग के थ्रू यहाँ से लेकर लंदन, नेपाल, और इस समय रशिया और आयरलैंड, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया और एक और स्थान, इतने स्थानों से लोग, मतलब विदेश से भी आपको कांटेक्ट में है? लंदन से बताया, लंदन है, कजाकिस्तान है, रशिया है, आपका वहाँ से आयरलैंड है, ऐसे कई स्थानों से लोग जुड़ रहे हैं। और हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती है, मैं ऑनलाइन शक्तिपात देता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन देता हूँ शक्तिपात वीडियो कॉलिंग पर। और ये लेके देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मुंह से बताइए इसको कैसे होता है, तो आप लेके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसा होता है। ठीक है। और ये हमारे ऋषियों की, गुरुओं की परंपरा है, विद्या है, जो कालांतर में विदेश चली गई, फिर आई, तो ये है सब कुछ हमारा ही, और वर्तमान में से सीखा जा सकता है। इसके गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, और बस यही है। तो आज हमारे साथ थे कोंडागांव से एक ऐसे महाराज जी जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों को अपने तंत्र विद्या के माध्यम से ठीक किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका हमें समय देने के लिए। और आप राजिम आए, अगर आपको कैसा लगा बताएं? राजिम में हमेशा ही आता रहा हूँ, क्योंकि पूर्व में मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। अच्छा। और मैं बजरंग दल का प्रांत का संयोजक भी रहा हूँ। जी। तो राजिम तो आना जाना लगा ही रहता था। और राजिम वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ की जो है का धार्मिक कैपिटल है, हमारी धार्मिक राजधानी है। और यहाँ की ऊर्जा अत्यंत पॉजिटिव, अत्यंत आनंददायक, और ये तांत्रिक ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र है। यह भी तंत्र साधना का केंद्र रहा है, हम उसको समझना हमने बंद कर दिया। तो आपसे और राजिम से, पूरे देश से आह्वान है कि कृपया लौटिए तंत्र की, तभी हम विश्वगुरु हो सकते हैं। ठीक है, भजन करते हुए कोई विश्वगुरु भारत में होने वाला, मेरा ऐसा मानना है। लोगों का अन्य मानना हो सकता है, विरोध हो सकता है मेरे विचारों से, लेकिन मेरा जो विचार है वह स्वतंत्र है और बहुत स्थायी।
तो ये थे हमारे साथ महाराज जी, जिन्होंने हमारे साथ चर्चा कर विभिन्न बातों को अपने जो तंत्र विद्या के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। और आज भी इनका क्लास कोंडागांव में, महाराज जी क्या नाम है? कोंडागांव में ही है, कोंडागांव में बंगलामुखी शक्तिपीठ के माध्यम से। अगर आपको भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर महाराज जी का मैं एंट्री कर दूंगा, आप उनके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं महाराज जी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।